वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब 4th लेक्चर की बारी। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेनस ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, एक सिनेप्स का फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेनस द्वारा होता है, जो कि एक गैप द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक है, जो कि एक गैप द्वारा सेपरेट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एक सिनेप्स का फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेनस द्वारा होता है, जो कि एक गैप द्वारा सेपरेट भी हो सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मे और मे नॉट भी। ठीक है, दोनों हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस एंड केमिकल सिनेप्सेस। ठीक है, क्या होता है कि सिनेप्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस एंड सेकंड क्या है? केमिकल सिनेप्सेस। ओके, तो एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस द मेम्ब्रेनस ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिनेप्सेस पर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक दूसरे की क्या होती है? क्लोज होती है। ठीक है, एक दूसरे की क्या होती है? क्लोज होती है। अब हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सेस। ओके, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो सिनेप्सिस से होता है। ठीक है, किससे होता है? इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो सिनेप्सिस से होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस से इम्पल्स का ट्रांसमिशन सिंगल एक्सॉन से इम्पल्स की कंडक्शन के सिमिलर होता है। ठीक है, उसके क्या होता है? सिमिलर होता है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्सेस। ओके, क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनेप्स से ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में अधिक तीव्र होता है। ठीक है, अधिक फास्ट होता है। समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनेप्स से ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में अधिक फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस बहुत ही कम होते हैं। तो एट ए केमिकल सिनेप्सेस द मेम्ब्रेनस ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, केमिकल सिनेप्स से, ठीक है, केमिकल सिनेप्स पर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन फ्लूइड से भरे स्पेस द्वारा सेपरेट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, क्या है कि क्या आप जानते हैं कि किस टाइप से प्री सिनेप्टिक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिट सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? पता है आपको? नहीं पता है ना? तो देखते हैं इसमें हम कि केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दिस सिनेप्सिस। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि सिनेप्सिस द्वारा इम्पल्स के ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दी एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फील्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, क्या होता है कि एक्सॉन से, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल वेसिकल के साथ न्यूरोट्रांसमीटर से भरा होता है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल वेसिकल्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर से भरा होता है। तो व्हेन एन इम्पल्स, ठीक है, व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल्स इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन व्हेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा। ठीक है, व्हेयर विद फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द
सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि जब तक इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनस तक पहुंचता है या सिनेप्टिक वेसिकल्स की मूवमेंट का मेम्ब्रेन की ओर स्टिमुलेट करता है, जहां वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जब तक इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है या सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करता है कि मूवमेंट का मेम्ब्रेन की ओर स्टिमुलेट करता है, जहां वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। तो द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि जब ये हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर में सिनेप्टिक क्लेफ्ट को रिलीज कर देते हैं, तब रिलीज किए गए, ठीक है, तब रिलीज किए गए न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। दिस बाइंडिंग्स ओपन्स आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। इस बाइंडिंग के बाद चैनल ओपन हो जाते हैं एंड उसमें आयंस की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नया पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि इस बाइंडिंग के बाद जो चैनल है वो ओपन हो जाते हैं एंड उसमें आयंस की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नया पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ओके। डेवलप हुआ जो न्यू पोटेंशियल है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है एंड इनहिबिटरी भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।